हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में पढ़ेंगे और नदी कहाँ से उद्गमित होती है थोड़ा थोड़ा उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी के उन पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो अमरकंटक, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, पुनासा, महेश्वर, हांडिया, ओमकारेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, मंडलेश्वर, मंडला, निमाड़, बड़वाह और नेमावर। ये क्या है, नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यदि हम बात करें कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की कुल लंबाई। यदि बात करें कि अपने एमपी में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर अपने एमपी में नर्मदा नदी की लंबाई है। अब हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी को रेवा नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी को मैकल सुता के नाम से जाना जाता है, मैकल सुता, और सप्तगंगा के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी को उपनाम क्या है उसका। तो एमपी की जीवन रेखा नर्मदा को मानते हैं, एमपी की जीवन रेखा है। फिर गुजरात की जीवन रेखा भी किसको मानते हैं, नर्मदा नदी को मानते हैं। और भारत की हृदय रेखा किसको माना जाता है, नर्मदा नदी को माना जाता है। यदि बात करें कि नर्मदा नदी का प्रवाह किस दिशा में है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, इसका प्रवाह है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी की। तो चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर की बात करें तो रतलाम है, महू, मुरैना और श्योपुर चंबल नदी के किनारे क्या हैं, बसे हुए शहर हैं। अब हम बात करते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो चंबल जो नदी है इसका उद्गम जो है तो जाना पाव पहाड़ी महू से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। और इसकी लंबाई की बात करें, कुल लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर क्या है, इसकी कुल लंबाई है। यदि बात करें कि इसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो चर्मावती के नाम से जाना जाता है इसको। चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु इत्यादि नामों से चंबल नदी को जाना जाता है। और बात करें कि चंबल नदी जो है तो इसको पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब मालवा की क्या बोलते हैं, इसको जीवन रेखा भी बोलते हैं चंबल नदी को। अब हम बात करते हैं खान नदी की। खान नदी जो इस इंदौर जो है तो खान नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है खान नदी का, तो इंदौर से 11 किलोमीटर की दूरी पर राला मंडल पहाड़ी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। राला मंडल पहाड़ी से खान नदी का उद्गम होता है। और खान नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। अब हम बात करते हैं बेतवा नदी की।
बेतवा नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं? एक ओरछा है, विदिशा, गुना और सांची बेतवा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब हम बात करें कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन के कुमरा गांव से होता है। रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। यदि बात करें इसकी लंबाई कितनी है बेतवा नदी की, तो 590 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? बेतवा के अन्य नाम किस नाम से इसको जाना जाता है? तो शिव की पुत्री और वेत्रवती शिव की पुत्री और वेत्रवती अन्य नाम हैं इसके। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। बुंदेलखंड की क्या बोलते हैं? बेतवा नदी को जीवन रेखा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पार्वती नदी की। तो पार्वती नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? शाजापुर है, राजगढ़ है और आष्ठा है। यदि बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सीहोर से इसका उद्गम होता है। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सीहोर से होता है। और इसके बसे हुए शहर कौन हैं इस नदी के किनारे? तो शाजापुर है, राजगढ़ है और आष्ठा पार्वती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब हम बात करते हैं तवा नदी की। तो तवा नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं? पचमढ़ी और तवानगर। यदि तवा नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है होशंगाबाद जिले के कालीभीत पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कालीभीत पहाड़ी से इसका उद्गम होता है तवा नदी का। और बात करें इसकी लंबाई कितनी है तवा नदी की, तो 172 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तवा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 172 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? उज्जैन, महाकाल की नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करें कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है काकराबर्डी पहाड़ी इंदौर से इसका उद्गम होता है, उज्जैनी गांव से। काकराबर्डी पहाड़ी इंदौर से इसका उद्गम होता है, एक उज्जैनी गांव है वहाँ से। और क्षिप्रा के अन्य नाम क्या हैं? तो पापहरिणी, सोमवती, मोक्षदायिनी, पापहरिणी, सोमवती इसके अन्य नाम हैं। अब इसका उपनाम क्या है? तो क्षिप्रा को क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा बोला जाता है। मालवा की गंगा किसको बोलते हैं? क्षिप्रा नदी को बोलते हैं। और क्षिप्रा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं सिंध नदी की। तो सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? दतिया और शिवपुरी। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विदिशा में सिरोंज नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। सिरोंज नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर
सिंध नदी की लंबाई है। सिंध नदी के किनारे बसा हुआ शहर दतिया शिवपुरी है और विदिशा में सिरोंज नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। 470 किलोमीटर सिंध नदी की टोटल लेंथ है। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? बुरहानपुर है और मुल्ताई है और नेपा नगर यहीं पे है। नेपा नगर भी इसी नदी के किनारे स्थित है और बैतूल भी यहीं पे स्थित है। बैतूल भी स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। अगर हम बात करें कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी का। और इस बात करें इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है ताप्ती नदी की। यदि ताप्ती नदी के अन्य नाम की बात करें कि इसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो तापी के नाम से जाना जाता है, सुरसुता के नाम से जाना जाता है इसको, और सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है ताप्ती नदी को। सूर्य की पुत्री। अब हम बात करते हैं वैनगंगा नदी की। तो वैनगंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? बालाघाट। इसका वैनगंगा का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से है, तो परसवाड़ा पठार सिवनी से। पारसवाड़ा पठार सिवनी से वैनगंगा नदी क्या होती है? उद्गमित होती है। अब हम बात करते हैं बिछिया। तो बिछिया के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अपना रीवा स्थित है। काली सिंध की बात करते हैं तो काली सिंध के में कौन से शहर स्थित हैं? काली सिंध नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं? सोनकच्छ और बागली। यदि काली सिंध के उद्गम की बात करें तो बागली जिला देवास से, जिला देवास बागली से इसका क्या होता है? उद्गम होता है काली सिंध नदी का। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 461 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब हम बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? धार। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल पहाड़ी धार जिला से इसका उद्गम होता है। और माही के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो महती, और इसका एक दूसरा नाम है पृथ्वी पुत्री। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 583 किलोमीटर। 583 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब नदी के किनारे बसे हुए शहरों की बात हो गई है। अब हम कुछ क्वेश्चन MCQs देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ओरछा स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आ जाए कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्तर ये होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो इसमें कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो कृष्णा नदी है जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है।
चौथा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। पांचवा क्वेश्चन है कि नरसिंहपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नरसिंहपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, इसका ये सही उत्तर है। आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।